नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये अरिहंतादि महान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाव। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार पृष्ठ क्रमांक 82 देखो क्या कहते हैं। तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। इसीलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। तथा मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मानता है। पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, महल, किंकर आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न और सदाकाल अपने अधीन नहीं ऐसे स्वयं को भाषित होते हैं, तथापि उनमें ममकार करता है। ठीक है कि नहीं? पुत्रादिक मैं, ये मैं है, सो ही मैं हूँ, ऐसी भी कदाचित भ्रम बुद्धि होती है। तथा मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। अनित्य को नित्य मानता है, भिन्न को अभिन्न मानता है, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है, दुख को सुख मानता है इत्यादि विपरीत भाषित होता है। इस प्रकार जीव अजीव तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। ठीक है ना? अब ये बहुत ये धान का मतलब है। धन और धान का मतलब धन्य, धान्य, धान्य मतलब भी अनाज बराबर। मैंने वो सब स्त्री पुत्र मकान धन्य धान रुपया पैसा मकान दुकान बर्तन सब आता है। अभी देखो क्या कहते हैं। अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। तो कल आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध के बारे में बताया था। निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने ज़्यादा घने हैं कि उससे ऐसा लगता ही नहीं है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, क्योंकि जो भी कार्य दिखाई देता है वो दोनों मिलकर करते हैं। तो ये अलग अलग दिखाई नहीं देता कि साहब ये आत्मा का कार्य है और ये शरीर का कार्य है। तो वहाँ ये आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, ये वेद ज्ञान ही नहीं उत्पन्न होता। फिर क्या कहते हैं गुरुदेव मोटूरामल साहब, जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से नहीं होता। अब ये जो वेद, कई लोग कहते हैं साहब हमें बात तो समझ में आती है, सुना होगा साहब हमें बात तो समझ में आती है, लेकिन हमारा भेद ज्ञान नहीं चलता है ना, हमें विचार नहीं चलता, तत्व विचार नहीं करते। तो देखो टोडामल जी कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं। तुम विचार नहीं कर पाते, इसका कारण मिथ्या दर्शन का जोर है। ख्याल में है ना? माने मिथ्या दर्शन की भी
कैटेगरी सेट कर दी कि किसी का तीव्र मिथ्या दर्शन होगा तो वो ये बात सुनने ही नहीं आएगा, उसे ये बात समझ में नहीं, सुनने ही नहीं आना, बात ही खत्म हो गई। और ज़्यादा मिथ्या तीव्र होगा तो विरोध कर बैठेगा आत्मा का, आत्मा की बात करने वालों का विरोध कर बैठेगा। ख्याल में है ना। अब थोड़ा सा मिथ्या दर्शन कम होगा तो मंदिर में तो आएगा लेकिन प्रवचन में नहीं बैठेगा। ख्याल में है ना। फिर थोड़ा मिथ्या दर्शन और कम होगा तो प्रवचन में तो बैठेगा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा मिथ्या दर्शन और कमजोर होगा तो समझ में भी आएगा लेकिन जो सुना है उसका विचार, माने विचार तक पहुंचने के लिए मिथ्या दर्शन का उदय कितना कमजोर चाहिए। इसलिए धन्य है वे लोग जो तत्व विचार कर पाते हैं, क्योंकि तत्व विचार कर पाने वाले लोग इस संसार में बहुत कम हैं। सुनने वाले भी बहुत हैं लेकिन विचार करना, तो तोड़ामल जी क्या लिख रहे हैं कि देह और आत्मा एक तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हैं कि इन इंद्रियों ज्ञान से बिना विचार करे देह और आत्मा भिन्न दिखाई नहीं दे सकती। इसलिए जिन लोगों के दिमाग में भरा है कि जब समय आएगा कर लेंगे, सब हो जाएगा, अपने आप ही जग जाएगा, कुछ अपने आप नहीं है। तत्व विचार की गहराई में उतरोगे तो ही होगा। तत्व विचार नहीं करोगे तो अनादि काल से नहीं हुआ और आगे अनंत काल तक नहीं होगा। माने तत्व विचार में उतरना ही पड़ेगा। तो देखो, एक तो निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गए। फिर टोडामल जी साहब कहते हैं कि जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के कारण वो विचार उत्पन्न नहीं होता। इसलिए बहुत लोगों की समस्या है, तत्व विचार में मन नहीं लगता, तत्व विचार में उपयोग नहीं लगता। भाई साहब, तत्व विचार में उपयोग इसलिए ही नहीं लगता है कि टोडामल जी साहब की भाषा में कहें कि मिथ्या दर्शन का जोर है, और दूसरी भाषा में अपनी ओर से कहें तो हमारी रुचि आत्मा की तरफ नहीं है। ख्याल में है ना। माने उदय की तरफ से तो निमित्त की बात हो गई, लेकिन अपनी खुद के अपराध की बात करें, खुद की गलती क्या है कि हमें वास्तव में आत्मा की सच्ची रुचि उत्पन्न ही नहीं हुई। और ये जितनी भी रुचि है, जितना भी ये ताम झाम है, ये भी कहीं ना कहीं श्री गुरु कहते हैं कि कोई तुम्हारा मिथ्या दर्शन का उदय कम है, ऐसे संबंध बन गए हैं जिससे तुम आत्मा की बात सुन लेते हो। बाकी आत्मा की अनुभूति की, आत्मा के अनुभव के लिए, तत्व निर्णय के लिए जो रुचि चाहिए वो रुचि अभी मेरी नहीं है। ये बात तुम्हें ज्ञान में होनी ही चाहिए। ख्याल में आया। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गए, ये सब बातें समझ में आ गई। ये सब गलती है ना, अपने दोष दूसरों पे डालना बहुत अच्छा लगता है। हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, कोई नागरिक जिम्मेदार है। अभी मैं कल पढ़ रहा था, गवर्नमेंट एक साल में 1200 करोड़, कितने करोड़, 1200 करोड़ स्टेशन पे पान की पीक, गुटखे की थूक साफ करने में लगा देती है। अब इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? हम लोग है। जो कहते हैं थूकते वो लेकिन उनसे कहो कि तुम्हारा देश के प्रति क्या कर्तव्य, हम क्या करें जी? गवर्नमेंट के हाथ में जो कुछ, क्यों तुम नहीं थूकोगे? अभी देखो दिल्ली गंदी है, दिल्ली कौन करता है गंदी? मैं देखता हूँ इतनी गंदी नेचर है दिल्ली वालों की, तो बाप रे बाप, कितने सूगलेपन की बात है। वो गाड़ी बेचारे घर घर भेजने लग गए, वो हाथ ठेली भी भेजने लग गए कि भैया कचरा इसमें डालो, फिर भी लोग रोड पर डालते। मैं देखता हूँ उनको इतनी चैन नहीं पड़ती कि गाड़ी 9 बजे आएगी तो हम 9 बजे डाले आएंगे, वे सुबह 6 बजे उठेंगे और रोड पे डाल देंगे। और वो बेचारा आएगा और वो समेटता फिरेगा, और वो पन्नी खुल गई तो उसकी गंदगी चारों तरफ बिखर जाएगी। हेलो, लेकिन इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार। तो हम अपने दोष नहीं देखना चाहते। ऐसे ही हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी कमी कभी नहीं देखना चाहते कि हम में ही कमी है। अरे कसाय तो हमारे अंदर है ना। आप सम्मान के लिए दौड़ रहे हैं और किसी ने सम्मान नहीं दिया तो उसको दोष देते हो, जबकि ये नहीं देखते कि कसाय तो हमारे अंदर है।
अगर हमें सम्मान नहीं चाहिए होता तो क्या दिक्कत थी? सम्मान तो हमें चाहिए, मान कसाय का पोषण हमें करना है। अब दूसरे ने मान कसाय तुम्हारी पुष्ट नहीं करी तो अपराधी वो हो गया, जबकि अपराध कौन है? तुम्हारी कसाय। तो ऐसे एक एक चीज में हम अपने सारे दोष दूसरों पर डालते हैं। फिर दूसरी बात, कोई नहीं मिला दोष डालने के लिए तो फिर कर्म है। फिर सबसे अच्छी चीज कौन है? क्योंकि कर्म तो कहने भी नहीं आएगा कि मेरा दोष नहीं है, और फिर वो तो शास्त्र में भी लिखा है कि कुछ भी होता है कर्म के उदय के बिना। जैनियों के पास कर्म है, हिंदुओं के पास ब्रह्मा है, मुसलमानों के पास अल्लाह है। जो भी गलती करी जी वो तो भगवान की मर्जी, वो करता है, हम क्या करते जी, हम तो बस गुलाम हैं। और जबकि सुनो कुछ नहीं है, उसको किसको मानता है कोई नहीं समझ में। राज्य सरकारों से कहो हम क्या करें साहब, वो तो केंद्र सरकार देखते। अब केंद्र सरकार किस पे दोष लगाए तो वो कहता साहब पलटी व्यवस्था ही गलत चल रही, हम क्या करें साहब। केंद्र वालों से पूछो तुम कि भाई ये, वो कहते हमारी थोड़ी वर्ल्ड की इकोनॉमी में गिरी पड़ी है, अमेरिका की देख लो। वो सारा ब्लेम किस पे कर देता है? अमेरिका पे, चाइना पे, रूस पे के साथ, वो उनकी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कर कौन रहा है? और उनसे पूछो कि भाई ये इकोनॉमी क्यों कर रही है, वो कहते हैं परिस्थितियां ही ऐसी हैं, इसके लिए प्रकृति जिम्मेदार है। अब प्रकृति से कौन बात कर रहा? इसके लिए कोरोना जिम्मेदार। कोरोना से पूछोगे कि भाई तो हमारी इकोनॉमी क्यों गिरा रहे? तो ऐसे करके हम अपने फॉल्ट बच जाते हैं, हम अपनी। और इससे पता क्यों बचते हैं? क्योंकि अगर हमें बचे नहीं तो हमें आत्मकुड्डना होती है, तकलीफ होती है। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं कि साहब अंतरंग से आत्मा की जो रुचि नहीं है, वो कोई कर्म भरम की बात मत करो, वो तो निमित्त की बात है। असली में हमें ही अभी संसार का सुख भासित होता है, अभी हमें संसार में सुख दिखाई देता है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप दुखी हो कि नहीं? मैं कई दफे प्रश्न करता हूँ, आपको दुख है कि नहीं? बताओ। मेरे से कहना मत कि है, पहले सोचना अच्छे से। और जब आप कहोगे कि हाँ दुख है तो मैं पूछूंगा क्या दुख है, फिर आप वो ही बोलना जो हो, शास्त्रों वाला दुख मत बोलने लग जाना, ठीक है ना? बताओ क्या दुख है आप? बताओ रमेश जी, आप ही बताते हो। व्यापार की बात करी, नहीं इनके धरने से, इनके धरने से क्यों डरते हो तुम? है कि नहीं? कुछ नहीं होता। देखो, जिस विद्यार्थी पे ज्यादा बच्चे हंसते हैं ना, एक दिन वही विद्यार्थी कामयाब बनता है, क्योंकि वो जवाब देने से डरता नहीं है। उसे सब पागल समझते हैं, जब देखो जवाब देने खड़ा हो जाता है, लेकिन वो कुछ पा लेता है, क्योंकि वो टीचर से जवाब सवाल कर तो लेता है कम से कम। तुम अपने दिल की कहा करो, जिनको हंसना है हंसने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब आपका दुख क्या है? प्रश्न है आपका दुख क्या है? सोचो अच्छे से, बताओ क्या दुख है। आप जो भी दुख बताओगे, शास्त्र में कहीं पर भी किसी भी ज्ञानी ने वो दुख नहीं कहा। अब मजेदार बात है, वो ज्ञानियों ने दुख कहा ही नहीं, और वो ही दुख तुम्हें लगता है। और जो दुख उनने कहा है वो तो तुम्हें 24 घंटे 30 दिन 365 दिन में कभी याद ही नहीं आता। तो फिर मुझे बताओ वो दुख दूर कैसे होगा? फिर सीधा सा गणित है, बिल्कुल सिंपल गणित है। फिर तुम्हारे जो दुख हैं, जो तुम्हें लगते हैं, तुम उनको ही दूर करना चाहते हो। अब यहाँ तो टोडामल जी साहब कह रहे हैं जो कुछ दुख है वो मिथ्या दर्शन है। हम कह रहे हैं मिथ्या दर्शन से हमें कोई दिन भर में कोई दुख नहीं होता साहब। हमें तो दुख हमारा लड़का नहीं सुनता इससे होता है, हमारी दुकान नहीं चलती इससे होता है, हमारा घर गृहस्थी सही नहीं हमें तो इससे होता है। मिथ्या दर्शन से क्या दुख होता है? लेकिन मजेदार बात है, ये सब दुख मिथ्या दर्शन से ही होता है। ये बात अगर हमारे जीवन में वास्तव में हृदय में उतर जाए तो बस सम्यक दर्शन हो जाए। इतनी सम्यसन है इसी का नाम। जिस जीव को मिथ्या दर्शन दुख का कारण लगता है वो जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। अब आप कहोगे साहब हमें तो लगता है, अरे नहीं लगता, वो सब सुन सुन के लगता है।
पंडितों से पढ़ पढ़ के लगता है, समझ गए, छेड़ाला जी सुन सुन के लगता है, और कोई कुछ मतलब ही नहीं है। और तुम्हें तो थोड़ा बहुत कहने में आ भी गया कि मिथ्या दर्शन, जिन लोगों की पढ़ाई इस टाइप की नहीं हुई उनसे पूछोगे तुम्हारा दुख क्या है, तो वे तो ये नाम ही नहीं लेते मिथ्या दर्शन का। तुम तो ले भी लोगे झूठा, हालांकि तुम भी झूठा ही लेते हो, लेकिन तुम झूठा रट लिया तुमने, उनको तो बेचारों को झूठा रटाया भी नहीं गया। मोक्षुओं से पूछो दुख का कारण कौन है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। ऐसे एकदम स्लोगन बोलते हैं कि नहीं। सुख का कारण कौन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार है। और ये भ्रम से अपने को धर्मात्मा समझते हैं, जबकि ये रटंती विद्या है। समझ में आए ना, किसी ने बता दिया रटंती विद्या खोदंती पानी, गलत है। रटी हुई विद्या विद्या नहीं होती, अनुभव की विद्या विद्या होती है। ख्याल में है ना। कल एक विद्वान कह रहे थे कि साहब मेरी नज़र में वे सारे लोग अनपढ़ हैं जो आगम नहीं पढ़ते। क्या कह रहे थे वो, मेरी नज़र में वो सारे लोग अनपढ़ हैं, वे सारे लोग अज्ञानी हैं जो आगम नहीं पढ़ते, चाहे वो सीए हो चाहे वो कुछ हो, सब अज्ञानी है। लेकिन मैंने कहा ये वाक्य भी पूरा कहाँ है। इस वाक्य को पूरा ऐसे करो कि वे तो अज्ञानी हैं ही, लेकिन जो आगम पढ़कर भी आत्मानुभव नहीं करते वे भी अज्ञानी हैं। पूरी बात तो ये है, लेकिन जनता उतने ही में खुश हो जाती है। जनता सोचती वाह हम तो कम से कम आगम पढ़ते हैं। अरे तुम लोग आगम पढ़ते हो कि नहीं है? तुम लोग तो आगम पढ़ते हो ना। आगम शब्द पता है तुम्हें कितना खतरनाक है, कोई छोटी मोटी चीज है आगम है। 2 लाइनें सुन ली इस पंडित से, 2 लाइनें उस पंडित से, आगम पढ़ लिया हमने। आगम की ABCD भी पता है? 4 पंडितों के सर खा लिए हम तो आगम पढ़ लिया जी हमने। अरे भाई 4 प्रवचन सुन लिए हम तो मोक्षु बन गए हैं। 2-4 चीजें त्याग कर दी हम तो त्यागी वृत्ति हो गए हैं। रोज मंदिर आने लग गए हम पुजारी हो गए। क्या करोगे, क्या जीवन में मिलेगा इन सब चीजों से। देखो भाई, तो वाक्य पूरा हो गया कि आगम पढ़ने मात्र से भी कुछ नहीं होता, जिनवाणी पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होता, अनुभव नहीं हो तो नहीं। सब अनुभव तो जब होना होगा हो जाएगा। जैसे फिर जिनवाणी जब पढ़नी होगी पढ़ लेंगे। एक वाक्य में ऐसा क्यों बोलते हो, अन्याय हुआ कि नहीं? एक वाक्य तो बोलते हो कि सब जब होना होगा हो जाएगा, तो फिर जिनवाणी भी जब पढ़नी होगी, एक काम पुरुषार्थ से होगा और एक काम काल लब्धि से होगा। ऐसा वस्तु स्वरूप है क्या? नहीं समझ में आया। हमने ऐसे खाते बना रखे ना, जैसे हमें बुद्धिपूर्वक पढ़ना तो चाहिए, हमें बुद्धिपूर्वक मंदिर तो आना चाहिए, हमें बुद्धिपूर्वक ये तो करना चाहिए, और आत्मानुभव वो तो सब जब होना होगा। गजब, माने दुनिया के सारे खराब काम बुद्धिपूर्वक हो सकते हैं, वो जो दुनिया का सबसे बेस्ट काम है आत्मानुभव, वो भगवान के भरोसे छोड़ देते। वो कहते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। तुमने देखा सुना नहीं रमेश जी, बुद्धिपूर्वक पुण्य में लगना चाहिए, बुद्धिपूर्वक पाप छोड़ना चाहिए, सुने होंगे ना ये सब। ये तक नहीं कहते बुद्धिपूर्वक तत्व विचार में लगना चाहिए। पुण्य और पाप में लगी रहती है वो बुद्धि। समझ में आया ना। अरे जब तुम्हारा तत्व विचार भी अपने काल में होगा तो फिर पुण्य भी अपने काल में होगा। वो क्या करना, पाप भी अपने काल में होगा। जब एक ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 10 में से 5 चीजें तो सब हम कर सकते हैं और 5 चीजें अपने आप होंगी, ऐसा तो नहीं है ना। वस्तु स्वरूप है तो बताओ। अरे बताओ अगर ऐसा लगता हो तो। ऐसा नहीं है कि आधी चीजें तो भगवान करता है और आधी मैं करता हूं। ये तो बेईमानों ने बनाया है कि जो अच्छा हो गया जो मैंने किया, जो बुरा हो गया अब भैया भगवान जाने क्या, मेरे क्या मतलब। ये तो बेईमानों की लक्षण है। ईमानदार तो वो है जो हर बात या तो मैंने की ये मानता है या फिर भगवान ने की। वो ऐसी बदमाशी नहीं करता। समझ गए ना। आपके यहाँ भी कुछ इधर बोलते होंगे, उत्तर प्रदेश हमारी तरफ बोलते हैं ना, जो भी तुम्हारे यहाँ बोलते हो। हमारी कहावत है
कि जब घर में खीर बनी तो हम तो सब एक ही, और जब खीर में महीरो बनो, खीर माने खीर में तो दूध की बनी, और एक होता है महीरा माने ये जो तुम क्या कहते हैं इसको, छाछ, इसकी भी खीर बनती है, क्योंकि ये गरीब लोगों की होती है। छाछ गांव में फ्री में मिलती है, दूध तो पैसे में मिलता है, छाछ तो लोग बांटते फिरते हैं कि ले जाओ भैया ले जाओ, क्योंकि बहुत निकलती है। आपने देखा होगा शायद, वो समय नहीं देखा, हमने गाँव में बहुत देखा, भर भर के देते। तो क्या होता है कि गरीब आदमी उस छाछ से खीर जैसा चावल डाल के महीरा बना लेते, उसे महीरा के, तो कैसा महीरा बना है तो साहब हमें नहीं खाना, हमें भूख नहीं है। तो वो कहावत बनी कि खीर खो तो सोंझ और महीरे खो न्यारे, माने खीर की बात आई तो हम सब एक हैं, और जब महीरा खाने की बात आई तो हम तो साहब हमें तो भूख नहीं है। ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग, ये बेईमानी भरी पड़ी है। अच्छे काम तो मैंने किए, पुण्य किसने किया, अरे बोलो, और पाप किसने किया, वो साहब क्या करे, उदय आ गया कर्म का। ये कैसी बदमाशी है भाई, जब पुण्य तुमने किया था तो पाप भी किसने किया होगा। अरे बहन जी पूजा किसने करी, सामने आता हूँ रोज, आज क्यों नहीं है, आज पंडित जी क्या करे, कोई कर्म आ गया आज, ये कोई नहीं कहता कि मैं नहीं आया, उसका सार देखिए, आपकी छोटी छोटी बातें देखी। हमने आपसे कहा प्रवचन में क्यों नहीं आते, क्या करे कोई कर्म उदय चल रहा है, ऐसा कर्म का उदय व्यापार में क्यों नहीं चलता, खाने में चलता है, खाने माने ये कर्म भी बड़ा बदमाश है। ये स्वाध्याय में, मंदिर में, गुरु यहीं आता है, बाकी कहीं नहीं आता। व्यापार में मर भी रहे हो तो पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते, वहाँ कोई नहीं। और सुनो, कोई ये भी कहे कि व्यापार में नहीं पहुंच पा रहे साहब, बहुत नुकसान हो गया, क्या बताऊं मैं, मजबूरी फंस गया, वहाँ पे दुख लगता है। यहाँ तो कर्म के नाम पे मर गए, छुट्टी, हम क्या कर सकते हैं। और जब तक आता है तब तक नहीं कहता कर्म ला रहा है, तब तक क्या कहता है, पंडित जी एक बसर तुम भले ही गैफ कर जाओ, हमारा नागा नहीं हो सकता, हम ऐसे कच्चे खिलाड़ी नहीं। अब देखो ये कर्तृत्व झूल रहा है, सर्दी हो या गर्मी या हो वर्षा, हम अपने में रहते हैं। ये कहा कैसे कैसे लिखते रहते हैं लोग, खबर वबर है नहीं कुछ भी, अपने में रहना क्या होता है, क्या कुछ भी है, क्या करें, खबर नहीं स्वरूप की। भैया ये बातें समझ लो, जब तक अपने दोष दूसरों पर डालोगे तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं है तो इसमें ना किसी कर्म का दोष है, ना किसी उदय का दोष है, ना किसी भगवान का दोष है, ना किसी प्रकृति का दोष है, किसी का दोष नहीं है। इसमें केवल और केवल हमारा स्वयं का दोष है। ये बात स्वीकार करना सीखो जल्दी से जल्दी। हम गरीब हैं, इसके लिए कोई कर्म जिम्मेदार नहीं है, समझ में या, कोई नहीं, हम हैं खुद। मैं जहां हूं, मैं जैसा हूं, इसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, दूसरा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। ये बात तुम्हें अगर समझ में आ जाए, उसी दिन तुम्हारा 50% दुख मिट जाए। ख्याल में है ना, मेरी जो भी स्थिति है इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, दूसरा नहीं है, कोई नहीं है कि साहब मैं तो बहुत बढ़िया आदमी था और इस आदमी ने, कुछ नहीं, कोई नहीं बिगाड़ सकता तुम्हें। तुम्हारी बिगड़ने की लायकात खुद की थी, कौन तुम्हें बिगाड़ सकता है। साहब हम दूसरे के अनुसार परिणमन हो गए, परिणमन होने की योग्यता थी, कमजोर तुम थे। समझ, 4 आदमी सिगरेट पी रहे थे, 5वां लड़का नहीं पी रहा था, उन चारों ने कहा पी ले यार, एक बार पी ले कुछ नहीं होता, पी ले पी ली। अब कहता उन 4 ने पिला दी, नो 4 क्या 14 इकट्ठे कर दो, 14 क्या 140 इकट्ठे कर दो, 140 का 1400 इकट्ठे कर दो। अगर मेरा पक्का निर्णय है नहीं पीना तो नहीं पीना, कौन सिगरेट पिला सकता है। लेकिन वो ये नहीं कहना चाहता कि मेरे ही अंदर भी था थोड़ा सा कि एक बार लूं तो मजा क्या आता है। 4 आदमी पी रहे और धुआं उड़ाते हैं, कुछ तो मजा आता ही होगा है। इस मुंह में धुआं डालो फिर बाहर निकालो, कुछ तो मजा आता होगा कि नहीं आता होगा। आप क्या सोचते हो, कोई सिगरेट कोई आदमी को मजा आता है, वो तो ऐसे ही तो कर करके पीता है। सिगरेट पीने में लोग शान समझते हैं, ऐसे सिगरेट लेंगे
देखा तुमने? देखो बीड़ी, अच्छा चलो इसका भी अंदर, बीड़ी पीने वाले की बॉडी लैंग्वेज देखना, देखी होगी। सिगरेट पीने वाले की बॉडी लैंग्वेज देखना, और बिस्टल और बड़ी उसकी पीने वाले की देखना, फिर और बड़ी आती हो तो उसकी पीने वाले की देखना, समझ, जितनी भी महंगी आती हो उसका स्टाइल बदल जाएगा। बीड़ी वाला कंधे झुके झुके पिएगा बेचारा, धीरे धीरे, है ना। सिगरेट और बड़ी ले लेगा तो और ले साहब, तो ये सिगार हो फिर तो पूछो ही मत, समझ। ये क्या है सब? ये सब अहंकार। उसको ये नहीं पता कि सब मैं काय के लिए पी रहा हूँ। उससे ही पूछे धुआं बाहर जाने अंदर को मजा थोड़ी है। वो कहता साहब कुछ लगता है। आजकल के बच्चे बियर पी रहे, शराब पी रहे, सिगरेट पी रहे, उनसे पूछो ये चक्कर क्या है। पहले के लोग तो मूर्ख थे, समझो, पहले के लोग मूर्ख थे, पढ़े लिखे नहीं थे, समझते नहीं थे, गांव में रहते थे, कुछ उनको पता नहीं था, तो भैया वो बीड़ी सिगरेट गुटखा पी खा, समझ में भी आता है। अब आजकल की पीढ़ी पढ़ी लिखी है, सब उनके पास कंप्यूटर है, नेट है, गूगल है, सब उनको पता है कि सिगरेट कितनी हानिकारक है, उनको पता है गुटखा तंबाकू कितनी, सब पता है ना। पहले तो इतना पता ही नहीं था। आजकल तो देखो गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े जो गुटखा होते ना, ये क्या कहते हैं उनको, पाउच, उन पे इतना गलत चित्र बना रखा है कैंसर का कि भैया अब छोड़ो ही, तुम सब जगह के चित्र छोड़ो, इसी पे ही बना दो, है वैसे फाड़ देते और खा जाते। ख्याल में आएगी। अब मेरा प्रश्न ये है तुमसे, ये सब क्या है? क्या कर लिया उस ज्ञान ने? कि ज्ञान कुछ नहीं कर लेगा जब तक अंदर की मान्यता नहीं पलटेगी। अब उसको लगता है चार दोस्त सिगरेट पी रहे तो क्या मैं पप्पू हूं क्या मैं नहीं पी सकता? वे कहते भी है तू तो अभी बस माँ की गोदी में बैठा रहे, तो उसको भी लगता है मैं तो माँ की गोदी से बाहर आऊंगा। ख्याल में वो पीने लगता है। ये शराब पिलाने वाले से तो पिलाते हैं, तुम बच्चे हो बच्चे, तो उसको अहंकार जग जाता है, मैं क्यों बच्चा हूँ, ला मैं भी पी के दिखाता हूँ। वो बेचारा वो वैसे नहीं पीता कोई स्वाद के लिए, वो अहंकार। तो आपको समझ में आ गया कि अहंकार कितनी खतरनाक चीज है, समझ गए ना। इस अहंकार की लड़ाई कहाँ तक जाती है सोचो। अब आप सोचते हैं उसकी मंदिरों में नहीं है वही अहंकार, अरे बहन जी इस बार इंद्र तुम बन गए, ऐसा नहीं है एक दिन मेरा भी आएगा, समझ गए ना। मैं भी इंद्र बनने के लिए लाला है, तो ये वही अहंकार है। इस बार तुम्हारी तरफ से, अगली बार मेरी तरफ से होगा, ये सब अहंकार ही है, ये कोई धर्म नहीं है। समझ में आया? भाई साहब पंडित जी एक बताओ, मेरी एक ही भावना है, क्या? हमें उसका नाम लेना नहीं चाहता, वो व्यक्ति चला गया हमारे बीच में से, मुझसे कभी भी मिलता था तो कहता था पंडित जी एक ही भावना है बस, मुझे पंच कल्याण में स्वधर्मिंद बनना है। ख्याल में आए कि नहीं है? तो मैं हमेशा उससे कहता था तुम्हें स्वधर्म बनने का, अरे यार बस चाहे 10 करोड़ लग जाए, ख्याल में। और वो आदमी प्रवचन भी सुन रहा है, समझ में आ रही? वो एक तरफ से आत्मा के प्रवचन ही सुन रहा है कि कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, और दूसरी तरफ देखो क्या स्थिति है। प्रॉब्लम ये है कि आपको बीमारी नहीं पता, आपको पता ही नहीं है। फिर आपकी पढ़ाई ज़्यादा से, अरे वो तो सब ज्ञानियों को भी आता है, कमाल कर दिया यार। ख्याल में आया कि नहीं आया? तुम आत्मा को बेच के अरबपति बनो तो फिर काहे के ज्ञानी? और जिन ज्ञानियों की बात करते हैं उनको आत्मा बेचनी नहीं पड़ी, वे जन्म जाति पैसे वाले थे, तो क्या करूं? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं इस उम्र में, कम उम्र के हिसाब से डिसीजन जो तुम्हारे जीवन की स्थिति है वो समझनी पड़ेगी कि नहीं, कि तुम भी भरत जी जैसे लड़ जा। साहब भरत जी जब 63 वर्ष की उम्र में जा सकते तो मैं क्यों नहीं जा सकता? अरे भैया भरत जी के पास 63 वर्ष के अलावा बहुत वर्ष थे, यहाँ तो 63 के बाद कहानी खत्म होने वाली है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन प्रॉब्लम ये है, हृदय की बात सुनो, ना हमें भरत जी से कुछ लेना देना है, ना हमें आदिनाथ से कुछ लेना देना है, ना हमें महावीर से कुछ लेना देना है। हमें तो सिर्फ अपनी कसाई की पूर्ति से लेना देना है। और उसमें जो प्यादा सेट होता है, जो उस कसाई की पूर्ति में हमारा मामला सेट करता है, बस उसको हम ले आते हैं। अगर भरत जी उस समय यूज करके काम चल रहा है तो भरत जी को ले आओ। समझ में आया कि नहीं आया? आदिनाथ को ला सकते हैं तो आदिनाथ को ला, हमें तो कसाय से मतलब है।
चाहे वो छोड़ने की, अगर हमें छोड़ना है तो हम फिर भरत जी को नहीं पकड़ेंगे, हमारा स्टाइल दूसरा होगा। हम किसको पकड़ेंगे? महावीर को। देखो महावीर ने शादी नहीं करी। अभी इस महावीर कहाँ से आ गए इसमें? क्योंकि अभी मुझे महावीर के साथ हमारी सेटिंग बैठ रही है, क्योंकि हम छोड़ने की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं, और अगर भोगने की ओर बढ़ रहे हो तो फिर यार महावीर जी से बिल्कुल छेड़ना भी मत, महावीर का जगह। फिर थोड़ा भरत जी को लेके आओ। अरुण जी देखिए बदमाशियाँ, दुनिया का कोई पंडित नहीं बता सकता, तुम्हें लिख के ले लो, ये मैं बता रहा हूँ। सारे जितने पंडितों को प्रवचन सुना तो मुझे खंडित कहेंगे कि ये सारी दुकानें बंद करा देगा, खुद की भी और अपनी भी। समझ गए नहीं समझ गए? क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक बातें बोलता है, क्योंकि तुम्हारी ये जो अंदर बदमाशियाँ भरी हैं कोई बताते ही नहीं। तुम सब धर्म के नाम पे करते हो, सब धर्म का चादर ओढ़ते हो और चलता वही है अंदर। जैसे नेताजी कपड़े सफ़ेद और अंदर पूरे काले, जबकि सच में नेताओं की ड्रेस काली होनी चाहिए। वकील तो ठीक है, वकीलों की ड्रेस एकदम ठीक है, वकीलों की ड्रेस एकदम सही रखी उनने कि भाई इनको काली पहनाओ, ये अंदर से भी काले बाहर से भी काले रखो। लेकिन नेताओं की ड्रेस थोड़ी ठीक नहीं है। पंडितों की भी ड्रेस बदल देनी चाहिए, आजकल रंगारंग होनी चाहिए। इसलिए मैंने सारे कुर्ते कलर सिलवा लिए, क्योंकि पंडित ने इतने वाइट है नहीं जितने दिखते हैं। समझ गए नहीं? इसलिए मैं कलर थोड़ा कि भाई मैं रंगीन भी हूँ थोड़ा, मैं पूरी तरह ब्लैक एंड वाइट नहीं हो सकता। जब अंदर है ही नहीं ब्लैक एंड वाइट तो क्या करूँ? इस सारे जगत को आप कितने सुधरे हुए और कितने बिगड़े हुए इस बात का हिसाब नहीं रखता। मैं इस बात का हिसाब रखता हूँ कि तुम्हें सच्चाई पता है कि नहीं। बस सच्चाई पता होनी चाहिए। तुम गलत काम करने भी जा रहे हो तो तुम्हें सच्चाई पता होनी चाहिए कि गलत है, बस बात खत्म हो गई। तुम्हें यही नहीं पता, तुम गलत काम को अच्छा काम मान के करते हो। अब ये तो प्रॉब्लम है ना। अरे पुण्य चाहे जितना करो, लेकिन पुण्य की सच्चाई पता होनी चाहिए कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है, इससे सच्चा सुख नहीं मिलेगा, ये है, ये उपादेय नहीं है, ये तुम्हारे अंदर निर्णय होना चाहिए। हमें तुम्हारे पुण्य से क्या दिक्कत है, करना तुम्हें, ख्याल में है कि नहीं? लेकिन अगर तुमने पुण्य को उपादेय मान लिया तो फिर वो मीठा जहर है, फिर वो जहर का काम करेगा। क्यों जहर का काम क्यों करेगा? क्योंकि उससे मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। पकड़ में आया देवेंद्र जी? हैं ऐसी बातें बहुत मुश्किल है सुननी। सुनी कभी किसी पंडितों से? ये बातें सुनाने के लिए भी और सुनने के लिए भी दोनों ही जिगर वाले चाहिए। बिना जिगर वाले तो 2-4 दिन में उठ के भग जाते मेरे प्रवचन से। वो कहते घबराहट हो गई भाई साहब, ये तो खा जाएगा। मैं तो देखता हूँ कमजोर हृदय वाले तो घबराते हैं, ख्याल में है ना? कभी तो मेरे पास फोन आते कई लोग, साहब आप ऐसी बातें बता दे थोड़ी देर तो घबराहट हो जाती है। मैंने कहा भाई साहब घबराहट होना ये अच्छा लक्षण है, क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हारी जमीन खिसका दी किसी ने जिस पे तुम खड़े थे। तुम अपने को धर्मात्मा मान रहे थे और 1 मिनट में तुम्हारी जमीन खिसका दी, तुम्हें सच्चाई पे ला दिया, जमीन पे ला दिया। ये मेरा कम उपकार थोड़ा ही है, तुम्हारी सच्चाई कोई बता दे। अरे मैं तो कहता हूँ समझो मेरी बात, ऐसा उदाहरण समझो, उदाहरण दे देता हूँ। एक डॉक्टर, उसके पास तुम 300 रुपये फीस भी देते थे और बड़ा मीठा मीठा बोलता था और मीठी मीठी दवाई भी देता था। तुम बीमारी तुम्हारी कभी ठीक तो नहीं हुई, लेकिन तुम ऐसा भ्रम से मानते रहे कि जब डॉक्टर इतना अच्छा है, बातें इतनी बढ़िया करता है और मुझसे इतने प्रेम से बोलता है तो इसकी दवाई हम तो खाते रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी डरी है, परसों हो जाएंगे ठीक। ख्याल में आए कि नहीं आए? चलता रहा। ऐसे तुम्हारे 10 साल बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। बस तुम इस बात से खुश थे कि दवाई समय पे खा रहा हूँ और मिल जाती है, और डॉक्टर साहब भी बहुत बढ़िया, मैं घर जैसे डॉक्टर साहब, यही चल रहा था। अब एक डॉक्टर मिला तुम्हें, उसने कहा फीस तो तू दे और चाहे मत दे, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन तू जहर खा रहा है और तू 10 साल में मर जाएगा। अब तुम उसकी बातें बुरी लगेगी कि नहीं? वो तो कहता था तुम 70 साल जियोगे, 80 साल जियोगे, और कह रहा मर जाओगे 10 साल में। डॉक्टर बेकार है। वो बेकार नहीं है,
वो तुम्हें सही बता रहा है, वो तुम्हें उसकी बातें बुरी लग रही हैं, वो तुम्हें सही बता रहा है, और वो कुछ की दवाई खा लो अगर बचना है तो। वो कह रहे हैं खा ले, मुझे फीस दे चाहे नहीं दे, तू ठीक हो जाए। पकड़ में आया? तो जैसे ही उसकी दवाई खाई तो बेचैनी सी हुई, घबराहट सी हुई। उसकी दवाई खाई तो बेचैनी सी हुई, घबराहट सी हुई, तो थोड़ा डर लगा। क्यों लगा? क्योंकि वो जो तुम पहले दवाई खा रहे थे वो कुछ रोग पे असर ही नहीं कर रही थी, इसलिए वो तो जाती थी, उसका कोई तुम्हें रिएक्शन पता नहीं। अब ये दवाई ने हमला बोला रोग पे, तो घबराहट बेचैनी होगी कि नहीं? है ना? अपन लौकिक में कितने होशियार है, जब अपन को घाव वाव लग जाते, चोट, अब आजकल तो चोटें कम लगती, पहले बहुत लगती थी। तो क्या करता था आदमी? दवाई वो ढूंढता था जिसमें जलन हो, है ना? टिंचर डालिया तो बस यही करेगी असर। याद है तुम लोग को? हम जब गांव में रहते थे, हाँ टिंचर बोलते थे, उसे क्या बोलते? हम गांव में रहते थे, मैं बहुत छोटे गांव का हूँ, तो मुझे छोटी छोटी बातें, तो हमारे गांव में टिंचर भी सबके पास नहीं होती थी, मुझे आज भी याद है। हमारे गांव में टिंचर 2 लोगों के पास होती थी, एक विमल कुमार थे और एक जमुना थी, उन 2 के पास होती। अब लग गई चोट, अब बच्चे थे हम लोग छोटे छोटे, तो हम लोग फटाक से उनके घर पे दरवाजे, अरे चाचा कक्का जो भी बोलते हो, डाल देना। तो वो कहते थे जलेगा बहुत, हम लोग कहते लेकिन मिट जाएगा। हाँ तो ठीक है, तो आँख बंद करके बच डालो। अब लेकिन कभी क्या होता था कि टिंचर है नहीं, उदाहरण के लिए असली टिंचर और नकली, ये तो जल ही नहीं रहा, इसका मतलब है टिंचर सही, ख्याल में हड़प, इससे कुछ नहीं होता। ऐसे ही जिस प्रवचन में तुम्हें जलन नहीं होना, समझ लेने यार एक व्यर्थ चला गया। कुछ तो होना चाहिए अंदर, कुछ तो उठना चाहिए, कुछ तो विचार उद्वेलित होने चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर आया राम और गया ही राम हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो समझ लेना वो नकली टिंचर है। अंतर समझ में आया? तो हम लोग में कितने होशियार होते हैं, हम लोग में इतने होशियार होते हैं कि ये देखते कि घाव मिटना चाहिए और ये टिंचर हमें लग रही लगने दो। लेकिन हम प्रवचनों में, तत्व में ऐसे हैं कि आप हमारी सच्चाई मत बताओ, आप हमारे अंदर की कमजोरी मत बताओ, आपको क्या लेना देना हम कुछ भी करें, आप अपनी बात करो ना, तत्व की बात सुनाओ ना, हम कुछ भी करें। तो भाई साहब ऐसा इलाज मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर असली डॉक्टर होगा वो उसी समय इलाज बंद करेगा। तुम डॉक्टर के साहब कहो हम कुछ भी खाएं, तुझे क्या लेना देना, तू तो अपनी दवाई दे, तो लालची होगा। और आज के डॉक्टर सब लालची हैं, पता? जैन साहब आपने वैद्य जी ढंग के देखे नहीं होंगे, और देखे होंगे तो मैं क्या, असली वैद्य से अगर आपका सामना हो जाए ना आप घबरा जाओगे। जो असली वैद्य होते थे पता कहते थे बकवास बंद कर, पैसे की धौंस किसे दिखा रहा है, जो मैं कह रहा हूं वैसा चलेगा तो दवाई दूंगा ना, निकल यहां से। ऐसे वैद्य देखे मैंने, तो क्या है 10-50 रुपए की बात कर रहा, रख अपनी जेब में। माने उनको ऐसा जुनून रहता था ठीक करने का आदमी को। अब उसकी डांट कितनी भली है। और आज के डॉक्टर पूछो सामने से कि साहब क्या, अरे कुछ भी खाओ यार, तू 300 रुपये दे के जा, ये पर्चा लेके जा और अगले हफ्ते फिर मर और देता रहे और जा, तू कुछ भी खा, मुझे क्या मतलब। आज वे संवेदनाएं मर गई, और वे संवेदनाएं एक जगह नहीं मरी, भी हर जगह मरी। पंडितों की भी मर गई, महाराजों की भी मर गई। तुम हमारा दान दे जाओ, हमारा प्रवचन सुनो, हमारे फॉलोअर्स बढ़ो, कुछ भी करो, सुनते रहो बस। तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तुम्हें तत्व ग्रहण हो रहा है, नहीं हो रहा है, तुम्हें तत्व विचार चल रहा है, नहीं चल रहा है, तुम्हें आत्मानुभव की प्यास जग रही है, नहीं जग रही है, तुम्हें आत्मानुभव हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रश्न ही नहीं पूछता कोई। समय सार खत्म हो गया, प्रवचन सार चालू हो गया, प्रवचन सार चालू, बस हमारे श्रोता बड़े घटे नहीं बढ़ते रहे। और कोई बुरा नहीं माने, वो बड़ा सेठ तो और बुरा ना मान जाए, क्योंकि ये लोभी पंडित, जैसे वो लोभी डॉक्टर, ऐसे ही वो लोभी महाराज, उनको अपनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनवानी है, सेठों से पैसा खींचना है, कौन किसको बुरा कहे। तो बस वो सब गड़बड़ हो गया मामला। देखो
आज एक जगह नहीं हुई, सरकार में भी होगी। सरकार उद्योगपतियों से क्यों बिक रही? क्योंकि सरकार सोचती है गरीबों से कुछ मिलता नहीं, इन उद्योगपतियों से अपन को फंड मिल जाता है, अपन उसके दम पे अपना प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए इनके हित में कानून पास करते रहो। ख्याल में है ना? समझ में आई प्रॉब्लम? समझ में आई दुनिया कैसे चलती? अभी संवेद, पहले के आदमी के अंदर वो चीज थी संवेदना कि क्या, कि भैया तेरा इलाज करूंगा, ठीक हो। मैंने ऐसे डॉक्टर देखे, तुम्हें सच बता रहा हूं, सुनो, ऐसे डॉक्टर देखे 3 दिन दवाई देते, आराम नहीं लगता, कहते भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, कहीं और जाओ, काम खत्म। इतने ईमानदार वो, कहते मुझे नहीं पकड़ में आ रहा। लेकिन आज के ओ चलो जी चलने जो, आप समझे नहीं, ये सब हम आपको समझना ही पड़ेगा, दवाई भी लिखते हैं अपने मेडिकल की, आपको समझना ही पड़ेगा। ख्याल में आए कि नहीं आए? देखो, आप जिनवाणी पढ़ा करो, प्रवचन सुना करो। पंडित जी क्या बोल रहे हैं? जिनवाणी सुना करो, प्रवचन सुना करो। पंडित जी कौन सी जिनवाणी और कौन के प्रवचन? मेरे प्रवचन और मेरी जिनवाणी। ख्याल में, जो मैंने पुस्तक लिखी वो पढ़ो और जो मैंने प्रवचन करे वो सुनो, और कहीं दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। अरे भाई, वो निर्णय करेगा ना कि कहीं कुछ नहीं है, तुम कौन होते हो निर्णय कराने वाले? नहीं समझे? अकल होगी उसमें वो, अगर तुम सत्य बोल रहे होगे तुम्हारी अपने आप सुनेगा, क्या घबराना। और नहीं सुनेगा तो वो जाने, मैं क्यों पीछे पड़ूं किसी के। तो अंदर में जब आपकी बात क्लियर होगी, ईमानदारी बनो, तत्व में ईमानदार बनो, अंदर से इतने ईमानदार बनो भैया, हमारे अंदर अगर कोई भी परिणाम है तो घबराओ मत। बात परिणाम की नहीं है, उस पर मिट्टी मत डालो, उसको छुपाने की कोशिश मत करो, मायाचार मत करो, जो है उसे स्वीकार करो, उसे मानो कि है ही अंदर से, कोई बात नहीं। कोई तुमसे कहता है कि तुम मान कसाई के लिए सब करते हो, बोला करो हाँ है अंदर, मान कसाई के लिए करता हूँ, क्या डरने की बात। लेकिन जो छुपा लेते हो ना कि नहीं नहीं हम तो उसके लिए नहीं कर रहे, हम तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ये सब बेकार की बातें मत किया। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? और आपको मैंने कल भी बताई थी, और ये पूरे जीवन भर याद रखना, बीमारी एक ही है, उसका नाम अहंकार है। आपके जीवन की जो कुछ गतिविधियां चल रही हैं वो सब अहंकार से प्रताड़ित है, अहंकार से पीड़ित ही है, इसलिए वो सारी गतिविधि आप हर चीज में उसके लिए ही कर रहे हो, उसके लिए ही कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, व्रत उपवास से लेके सब कुछ, क्योंकि आत्मा की जिन्हें सच्ची प्यास जग जाती है वे तो भाई साहब ये बात बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि ये दिखावे में कोई दम नहीं है। किसके लिए करना, क्या करना, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो आप अंतरंग से ये जो प्रश्न उठाया था कि भाई कर्म को दोष, कर्म का कोई दोष नहीं, अपना दोष है। कर्म तो निमित्त है, कर्म क्या करेगा? ख्याल में, वो तो जड़ है, वो क्या करेगा? सब काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह काम हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। हाँ, अब उसमें ये जो आपने 3 बातें बोली कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, नहीं हो रहा, अब इसमें आपको ही सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये बातें आपको सोचनी पड़ेंगी कि ये जो मैंने 3 बातें बोली हैं ये सही बोली कि झूठ बोली। पूछ सोचो, मैं पुरुषार्थ कर भी रहा हूँ कि हवाई में बोलता रहता हूँ पुरुषार्थ कर रहा हूँ? पुरुषार्थ कहते किसे, वो सोचना पड़ेगा ना आपको। ये तो रटी रटाई बात, हम सब लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हो आप? क्या कर रहे हो आप? क्या चीज कर रहे हैं ऐसी बताओ कि हम इस काम से लगे पड़े हैं? क्या कर रहे हैं आप? आत्मानुभव के लिए जो चीज चाहिए वो चीज में लगे हो तो बताओ। और आप जिसको लगा पड़े कहते हो, इसको तो जैन धर्म कहता कर्म बंध है, ये सब पुण्य है। मतलब देखो, एक तरफ मैं देश नहीं बिकने दूंगा, एक तरफ मैं देश नहीं बिकने, और दूसरी तरफ बिका जा रहा। अरे भैया, ये बोलने के पहले सोचो इसका मतलब क्या है, अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हें सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? अभी एक व्यक्ति इतना अच्छा था, मैंने उसका एक थोड़ा सा अभिभाषण सुना, उसने 2-3 बातें बड़ी अच्छी कही। कहीं का है, वो बिहार का है लड़का।
उसने कहा आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या क्या कहा जाता है और क्या क्या में हाथ उठाते रहते हैं। जैसे वो उस तमिलनाडु का सॉरी IAS ऑफिसर है, उसने कहा आपकी पता है क्या स्थिति है। एक नेता आता है, वो कहता है काला धन वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप क्या बोलते हो? आना चाहिए, आना चाहिए। आप कभी प्रश्न ये तो नहीं कहते कि आएगा कैसे ये बताओ, आना चाहिए बाद में, पहले लाओगे कैसे, वो प्रोसेस तो सुनाओ। कहले वो प्रोसेस कोई नहीं सुनाता क्योंकि वो किसी के पास है ही नहीं। ऐसे ही देश में भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो वे आपके ही मुंह से बुलवाते हैं होना चाहिए, लेकिन आज तक तुम्हें प्रश्न नहीं करते कि हुआ कैसे, ये होगा कैसे। अंतर समझ में आए? ऐसे ही सम्मेलन चाहिए कि नहीं, सम्मेलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अरे भैया कैसे होगा पहले ये भी तो बताओ। तो गहराई से विचार करो। सहजानंदी सो